तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2015 में आई मूवी हाउल को। तो कहानी शुरू होती है और हम ट्रेन गार्ड जो को देखते हैं जो अपने दिन की ड्यूटी खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके प्रमोशन की एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया है और उसके बदले उसके कलीग को सुपरवाइजर की जॉब मिल गई है। यहाँ पर जो को प्रमोशन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो पैसेंजरों से फाइन वसूलने में अच्छा नहीं था, जहाँ पर उसका कलीग पैसेंजरों से फाइन आसानी से वसूल लेता था। जो का कलीग उसे बताता है कि आज रात की ड्यूटी उसे ही करनी होगी क्योंकि दूसरा गार्ड बीमार है, पर जो मना कर देता है और बताता है कि मैंने अभी ही अपनी ड्यूटी खत्म की है। इस वजह से उन दोनों में बहस हो जाती है। तभी वहाँ एलन आती है। एलन ट्रेन में सबको टी और कॉफ़ी सर्व करने का काम करती थी। जो एलन को काफ़ी पसंद करता था, पर उसने अभी तक अपने दिल की बात एलन को नहीं बताई थी। जो देखता है एलन भी आज रात ड्यूटी पर है, जिस वजह से वो उसके कलीग की बात मान लेता है। फिर हम ट्रेन का सीन देखते हैं जहां ट्रेन चलने लगती है और हम देखते हैं जो सब पैसेंजरों की टिकट्स चेक करने लगता है। इस दौरान ट्रेन में बैठी एक लड़की टीना जो के साथ बुरा बर्ताव करती है, पर जो उसे इग्नोर करता है और आगे निकल जाता है। वहीं ही ट्रेन में एक पैसेंजर केट के पास टिकट नहीं होती, जिससे जो उससे फाइन मांगता है। केट बताती है शायद उसने टिकट कहीं रख दी है और मिल नहीं रही, जिससे जो बताता है कि रूल्स के हिसाब से आपके पास टिकट नहीं है तो आपको फाइन देना होगा। फिर हम एलन को देखते हैं जो पैसेंजरों को टी और कॉफ़ी सर्व कर रही थी। एलन जो से उसके सुपरवाइजर के प्रमोशन के बारे में बात करती है और उसे फिर से ट्राई करने के लिए कहती है। फिर जो अपना काम खत्म करके अपने केबिन में चला जाता है और इस दौरान उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। हम देखते हैं ट्रेन के बाहर हल्की सी बारिश हो रही है और साथ ही चमकते हुए फुल मून को देखते हैं। कुछ देर बाद ट्रेन में अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगते हैं, जिससे ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन ड्राइवर बताता है पटरी पर किसी खराबी की वजह से ट्रेन रुक गई है। जब ड्राइवर बाहर आता है तो देखता है कि ट्रेन के नीचे हिरण आ गया है और बुरी तरह फंस गया है। ड्राइवर उसे निकालने की कोशिश करता है, पर तभी उसको पीछे किसी के होने का एहसास होता है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है कोई खूंखार जानवर उस पर हमला कर देता है। हम देखते हैं उस जानवर के पैर एक वेयरवुल्फ जैसे होते हैं और वो दो पैरों पर ही खड़ा होकर उस ड्राइवर को बुरी तरह खाने लगता है। इधर जो ड्राइवर को ट्रेन में ना देखकर परेशान होने लगता है और हेल्प के लिए कॉल करता है। उसे पता चलता है कि तूफान में पेड़ गिरने की वजह से उन तक 4 घंटे तक कोई मदद नहीं पहुंचने वाली और यह ट्रेन जंगल के बीचों बीच होने की वजह से किसी के फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं था। इस वजह से सारे पैसेंजर परेशान हो जाते हैं और जो के साथ बहस करने लगते हैं। इस दौरान ट्रेन का एक पैसेंजर एंड्रियल उनको रोकता है और कहता है हमें चलते हुए अगले स्टेशन तक जाना चाहिए, शायद हमें वहाँ हेल्प मिल जाए, जिससे सब लोग उसकी बात मान जाते हैं। पर जो मना कर देता है और सबको ट्रेन में ही रुकने के लिए कहता है क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ था और इससे उसकी नौकरी भी जा सकती है। अब पैसेंजर केट, नीना, बिली, मैथ्यू और बूढ़ा कपल जेड और जेनी मिलकर किसी तरह उसे मना लेते हैं और जो बाहर जाने के लिए मान जाता है। फिर वो सब स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। उसी दौरान कुछ आगे जाने पर उन्हें झाड़ियों में कुछ हलचल दिखाई देती है। ट्रेन गार्ड जो और एलन वहां चेक करने जाते हैं तो देखते हैं ट्रेन ड्राइवर को किसी ने बुरी तरीके से बीच से फाड़ के खा लिया है और ये नज़ारा देख के दोनों काफ़ी डर जाते हैं और पैसेंजरों को लेके ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। पर इस दौरान बूढ़ा कपल जेड और जेनी पीछे रह जाते हैं और हमें रेडियो की हाउल करने की आवाज़ सुनाई देती है और वो वेयरवुल्फ उनका पीछा करने लगता है। जेड को वो लोग किसी तरह बचा लेते हैं, पर जब वो जेनी को ट्रेन में खींचते हैं इस दौरान उसका पैर बाहर रह जाता है और वेयरवुल्फ उसे बुरी तरह काट लेता है और बाहर खींचने लगता है, पर वो लोग किसी तरह उसे बचा लेते हैं। यहाँ वेयरवुल्फ के काटने की वजह से जेनी का पैर काफ़ी जख्मी हो चुका था, इसलिए फौरन वो लोग उस पर बैंडेजेस लगाते हैं। वो लोग काफ़ी डर जाते हैं। इसके बाद जो हेल्प के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, पर वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाता। एंड्रियल बताता है कि हम उस जानवर को आसानी से मार सकते हैं, पर इस बात पर जेनी बताती है कि वो कोई जानवर नहीं था, वो एक वेयरवुल्फ था जिसकी अपर बॉडी इंसानों जैसी थी। पर सबको लगता है कि जेनी सदमे में है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। तभी ट्रेन के दूसरे डिब्बे में से कुछ आवाज़ें आने लगती है। सबको लगता है कि शायद वो जानवर ट्रेन के अंदर आ चुका है, पर जब जो, बिली और एंड्रियल जाके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो आवाज़ वॉशरूम में से आ रही है और वॉशरूम में उन्हीं में से एक पैसेंजर पॉल था, जिसे बाहर खड़े खतरे की वजह से ये लोग भूल गए थे। दूसरी तरफ जेनी का घाव भी इन्फेक्शन की वजह से बदतर होता जा रहा था। कुछ देर बाद उनमें से एक पैसेंजर नीना का फ़ोन रिंग करने लगता है। नीना देखती है ये उसकी मोम का कॉल है। वो अपनी मोम से बात करने की कोशिश करती है। इस बीच वो वेयरवुल्फ ट्रेन के विंडो तोड़ के उसे पकड़ लेता है और ट्रेन के ऊपर ले जाके उसे बुरी तरह मार देता है। ये देखकर सारे पैसेंजर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और भाग के दूसरे केबिन में चले जाते हैं।
तभी बूढ़ा आदमी जेड कहता है कि ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर उसका सामना करना होगा। इसके बाद बिली और जो कुछ हथियार ढूंढ के लाते हैं और सब मिलकर ट्रेन की विंडोज़ और दरवाज़ों को भारी चीज़ों से कवर कर देते हैं। इसके बाद बूढ़ा आदमी जेड देखता है कि उसके पास पानी नहीं है, इसलिए वो जो से पानी लाता है और उसे थैंक यू भी बोलता है। तभी जेनी अजीब हरकतें करने लगती है और खून की उल्टी करती है। हम देखते हैं उल्टी के साथ उसके दांत भी बाहर आ रहे हैं। यह देखकर एंड्रियन सबको बताने की कोशिश करता है कि शायद जेनी भी इन्फेक्टेड है और वो भी अब वेयरवुल्फ में बदलने वाली है, पर सब कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ बीमार है। इस बीच जो देखता है कि एक पैसेंजर गायब है और ये पॉल होता है जो फिर से वॉशरूम में गया था। जो उसके पास जाता है और उसे जल्दी बाहर आने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ खतरा था। पर जब पॉल दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो देखता है कि दरवाज़ा जाम हो चुका है और इस बीच वो वेयरवुल्फ ट्रेन की छत तोड़कर अंदर आ जाता है और उसे बहुत बुरी तरह मार देता है। ये देखकर जो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो दरवाज़ा दूसरी तरफ से लॉक होता है जिससे वो दरवाज़ा खोल नहीं पाता। तभी वो वेयरवुल्फ वहाँ पर आ जाता है और उसे मारने ही वाला था कि एंड्रियन और बाकी सब मिलकर उसे दूसरे केबिन में खींच लेते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। पर वो वेयरवुल्फ काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है और यहाँ पहली बार सारे पैसेंजर वेयरवुल्फ को देखते हैं और चौंक जाते हैं। पर इससे पहले कि वेयरवुल्फ उन पर हमला करता, वो सब मिलकर वेयरवुल्फ को किसी तरह मार देते हैं। वो लोग देखते हैं कि इस वेयरवुल्फ की उंगली में एक अंगूठी है, यानी ये भी कभी इंसान रहा होगा और जब किसी वेयरवुल्फ ने इसे काटा होगा ये भी एक वेयरवुल्फ में बदल गया होगा। तभी एंड्रियन बताता है कि जेनी को भी इसने काटा है, अब वो भी वेयरवुल्फ में बदल जाएगी। तभी वो वेयरवुल्फ फिर से उठ जाता है और हाउल करने लगता है, पर जो गुस्से में सिलेंडर से उसके सर को बुरी तरह कुचल के उसे मार देता है। तभी हम जंगल में कुछ और वेयरवुल्फ को देखते हैं जिन्होंने इस वेयरवुल्फ की हाउल को सुन लिया था। साथ ही जेनी भी ट्रेन में इस वजह से कुछ अजीब हरकतें करने लगती है। ये देखकर एंड्रियन जेनी को मारने की कोशिश करता है, पर सब मिलकर उसे रोक देते हैं और उसे किसी तरह बांध देते हैं और साथ ही सेफ्टी के लिए जेनी को भी बांध देते हैं। यहाँ पर बिली बताता है कि वो ट्रेन के बारे में थोड़ा बहुत जानता है। इसके बाद बिली और मैथ्यू जो और एलन को ट्रेन के कंट्रोलर समझा के बाहर ट्रेन को चेक करने जाते हैं। बिली देखता है कि ट्रेन का फ्यूल लीक हो रहा है। इसके बाद वो ट्रेन के लीक को ठीक करने लगता है। तभी मैथ्यू को जंगल में से किसी के हेल्प की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे मैथ्यू खुद ही अकेले जंगल में देखने चला जाता है। कुछ आगे जाने पर उसे पेड़ पर नीना की लाश दिखती है, जिसे एक वेयरवुल्फ जिंदा ही खा रहा था। यह देखकर मैथ्यू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, पर वो वेयरवुल्फ उसे भी मार देते हैं। साथ ही ट्रेन में मैथ्यू की आवाज़ सुनकर सब लोग काफ़ी डर रहे होते हैं। तभी उनमें से 2 वेयरवुल्फ ट्रेन के पास आ जाते हैं और ट्रेन के नीचे देखने लगते हैं, पर बिली किसी तरह अपने आप को वहाँ पर छुपा लेता है। इधर जो और एलन देखते हैं कि ट्रेन ठीक हो गई है। तभी जो गलती से ट्रेन की फ्रंट लाइट ऑन कर देता है, जिससे वो दोनों वेयरवुल्फ को देख लेते हैं और डर कर एलन ट्रेन को स्टार्ट कर देती है, जिससे ट्रेन चलने लगती है। अब जेनी भी ट्रेन में पूरी तरीके से वेयरवुल्फ में बदल चुकी थी और उसके पति को खाने लगती है। ये देखकर केट और एंड्रियन वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक वेयरवुल्फ दरवाज़ा खोलकर केट को पकड़ लेता है। केट एंड्रियन को बचाने के लिए अपना हाथ देती है, पर एंड्रियन अपने आप को बचाने के लिए केट को लात मार देता है, जिससे वेयरवुल्फ और केट दोनों ट्रेन से गिर जाते हैं और बाद में केट भी वेयरवुल्फ के हाथों मारी जाती है। बाहर बिली ट्रेन के नीचे लटका हुआ था। इधर जेनी अपने पति को खाने के बाद एंड्रियन की तरफ आने लगती है। दूसरी तरफ बिली गलती से ट्रेन के लीकेज को फिर से शुरू कर देता है और ट्रेन रुक जाती है। इधर जेनी एंड्रियन को मारने ही वाली होती है, तभी जो आकर एक रोड को जेनी के शरीर के आर पार कर देता है और जेनी मारी जाती है। यहाँ एलन एंड्रियन से कहती है कि केट कहाँ है, पर एंड्रियन बताता है कि वेयरवुल्फ ने उसे मार दिया। अब ट्रेन में भी वेयरवुल्फ आने लगते हैं। हालांकि यहाँ जो ने तो एंड्रियन को बचाया था, पर एंड्रियन खुद को बचाने के लिए जो और एलन को ट्रेन में लॉक करके चाबी लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब तीनों वेयरवुल्फ मिलकर उन दोनों को घेर लेते हैं। तभी बिल्ली वहाँ पर पहुँच जाता है और फ्यूल को यूज़ करके उनमें से एक वेयरवुल्फ को जला देता है, जिससे जो और एलन तो बच जाते हैं, पर बिली मारा जाता है। अब सुबह हो चुकी थी, पर अब भी वो वेयरवुल्फ जो और एलन का पीछा कर रहे थे। जो समझ जाता है कि अब वो नहीं बच पाएंगे, इसलिए वो एलन के सामने अपना लव कन्फर्म करता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। एलन उसके प्यार को एक्सेप्ट करती है और न चाहते हुए भी वहाँ से चली जाती है और जो भी उनका शिकार बन जाता है। फिर हम एलन को देखते हैं जो स्टेशन पर पहुंच जाती है और हम उसके हाथ में जो का नेम टैग देखते हैं। दूसरी तरफ एंड्रियन को लगता है कि वो बच गया, पर तभी वो जो को देखता है जो अब वेयरवुल्फ में बदल गया था। साथ ही हम उन तीनों वेयरवुल्फ को भी देखते हैं जो के चारों तरफ खड़े थे, मानो जो अब उन वेयरवुल्फ का नया लीडर हो। और इसी के साथ स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और एंड्रियल भी मारा जाता है गाइस, और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।
तो दोस्तों हमें यहाँ इस वेयरवुल्फ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, पर मेरे हिसाब से ये कोई बीमारी या एक्सपेरिमेंट का नतीजा होगा जिससे इंसान वेयरवुल्फ में बदल गया होगा और उसने काट के दूसरे लोगों को भी वेयरवुल्फ में बदल दिया होगा। आप अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो अगर दोस्तों आपने यहाँ तक मेरा वीडियो पूरा देखा तो दिल से शुक्रिया, और अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो को नहीं देखा तो जाके देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून।